यूनिट 1 में एक स्टोरी है 3 क्वेश्चन नाम की, और एक छोटा सा पोएम भी है 10 स्क्वायरल नाम की। तो मैं वो जो पोएम है उसको भी इसी वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जो है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक किंग के बारे में, एक किंग जो होते हैं वो सोचते हैं कि वो कभी फेल नहीं होंगे अगर उनके पास आंसर्स होंगे इन 3 क्वेश्चंस की। वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या हैं? उसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी भी चीज को शुरू करने का जो सही समय है वो कब है? जब उनको पता रहेगा ये बात, किसी भी काम को करने का जो सही सही समय है वो कब है। दूसरा क्वेश्चन है कि उन्हें किसकी बात माननी चाहिए, उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण किस कार्य को करना है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो उनका ये मानना था कि अगर उनके पास इन तीनों प्रश्नों के आंसर होंगे, उत्तर होंगे, वो कभी भी क्या होंगे, फेल नहीं होंगे। सो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने मैसेंजर्स यानी कि दूत को आप अपने पूरे किंगडम में भेज देते हैं और बोलते हैं जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मनी मिलेगा। आ, रिवॉर्ड के तौर पे मनी मिलेगा, पैसे मिलेंगे। बहुत सारे वाइज लोग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आते हैं और आंसर देते हैं, तो उनके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ वाइज लोग होते हैं, उसमें से आंसर देते हैं पहले क्वेश्चन का कि जो किंग है उनको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। तो उनको पहले से ही पता रहेगा कि किस काम को किस वक्त करना है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कर पाना तो असंभव है कि कोई भी काम जो है सो वो पहले से ही हमें पता हो कि उसको करने का जो सही समय है वो कब है। तो सही है, इसीलिए किंग को वही करना चाहिए जो उस वक्त उनको ठीक लगता हो। कुछ अन्य लोगों ने कहा किंग को चाहिए एक काउंसिल, काउंसिल जिसमें वाइज मेन का एक काउंसिल हो, एक ग्रुप हो जो उनकी मदद करेगा समय आने पर। उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं वो ये बात बताएगा, वो जो काउंसिल में जो वाइज मैन होंगे वो सभी। लेकिन कुछ लोगों ने फिर कहा कि अगर कोई अर्जेंट काम होगा, कोई एकदम जल्दी से कोई काम करवाना होगा, तो काउंसिल के लिए तो इंतजार नहीं कर सकते, काउंसिल के डिसीजन के लिए तो इंतजार नहीं किया जा सकता है। और डिसीजन जो होगा उसे जल्दी, डिसीजन को जल्दी जल्दी से डिसीजन लेना होगा। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हमें फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता हो, फ्यूचर के बारे में हम पहले से ही जान जाएं। और ऐसा सिर्फ एक मैजिशियन, एक जादूगर ही कर सकता है। सो किंग को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे जरूरी पर्सन जो किंग के लिए होंगे, जो जरूरी पर्सन होंगे जिनकी बात वो किंग सुनेंगे, वो काउंसलर्स होंगे। जो काउंसिल में जो लोग रहते हैं, सभा में जो लोग होते हैं, वो किंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग होंगे। कुछ कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट होंगे, जो वाइज मेन थे उनमें से कुछ ने कहा कि प्रीस्ट जारी होंगे, वो होंगे सबसे इम्पोर्टेंट किंग के लिए। और कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स वो होंगे इम्पोर्टेंट। और कुछ लोगों ने कहा, कुछ वाइज मेन जो आए हुए थे उन्होंने, कुछ उनमें से कुछ ने कहा सोल्जर्स होंगे किंग के लिए इम्पोर्टेंट। और तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा कि साइंस के बारे में,
कुछ ने साइंस कहा, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, और कुछ कुछ ने सजेस्ट किया रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पूजा पाठ ये सब। लेकिन किंग जो थे वो इन सभी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए, और रिवॉर्ड जो था वो किसी को नहीं मिला। किंग डिसाइड करते हैं कि वो एडवाइस लेंगे एक हर्मिट की। हर्मिट का मतलब सन्यासी होता है, जो बहुत ही फेमस था अपने बुद्धि के लिए। वो बहुत ही बुद्धिमान हर्मिट था, और वो एक जंगल में रहता था, और जंगल से बाहर वो नहीं आता था। किंग ने क्या किया कि उन्होंने ऑर्डिनरी साधारण कपड़े पहन लिए, और अपने घोड़े और बॉडी गार्ड्स को हर्मिट के झोपड़ी पर पहुंचने से पहले ही बॉडी गार्ड्स और घोड़े को वहीं पे छोड़ दिया, और साधारण कपड़े पहनकर हर्मिट के झोपड़ी के जाते हैं। जो हर्मिट होता है, जो सन्यासी जो होता है, वो dig कर रहा था ग्राउंड को, यानी कि आ, मिट्टी खोद रहा था दाल से। जैसे ही उसने किंग को देखा, तो उन्हें वो ग्रीट करता है, और अपना डिगिंग का काम जो है वो फिर से कंटिन्यू कर देता है। वह बहुत बूढ़ा था और वीक भी था। जो हर्मिट था वो बहुत ही ओल्ड था और वीक भी था। सो काम कर रहा था, उसके कारण वो सांसें तेजी से ले रहा था, हाँफ रहा था। किंग ने हर्मिट को अपने आने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पास 3 क्वेश्चंस हैं, उनके वो आंसर चाहते हैं। उन्होंने उन तीनों क्वेश्चन को भी हर्मिट को बताया कि वो कैसे हैं सो सीख सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी काम को सही समय पे करना, और कौन है जो किंग के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन वैसे लोग हैं जो किंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किंग के लिए। हर्मिट जो सन्यासी था उनकी बात सुनता है, और कुछ नहीं कहता, और अपना ग्राउंड, जो मिट्टी वो डिग कर रहा होता है, वो फिर से वही करने लगता है। क्योंकि हर्मिट जो था वो बूढ़ा था, और सांसें तेजी से ले रहा था, हांफ रहा था। इसीलिए किंग कहते हैं कि आप थक गए हैं तो मुझे स्पीड, मतलब फावड़ा या कुदाल होता है, तो मुझे वो कुदाल दे दीजिए, और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। हर्मिट जो है, सन्यासी जो है, वो उनको धन्यवाद देता है और नीचे ग्राउंड पे बैठ जाता है। और जब किंग जो है सो आ, 2 बेड्स को, मतलब 2 क्यारी बना चुके होते हैं। बेड्स का मतलब क्यारियां होता है, जो खेतों में होता है, क्यारियां कुछ इस प्रकार का। तो ये बॉक्स होता है, ये क्यारी होता है। तो खेत में ऐसे 2 बेड्स जो है वो किंग बना देते हैं, 2 क्यारियां बना देते हैं, और उसके बाद वो अपना क्वेश्चंस का आंसर पूछते हैं। लेकिन जवाब देने के बजाय हर्मिट जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे काम करने दीजिए और आप आराम कीजिए। लेकिन किंग जो होते हैं वो डिग करते रहते हैं, वो फिर से डिग करना कंटिन्यू कर देते हैं और डिग करते रहते हैं। कुछ घंटों के बाद किंग फिर से कहते हैं कि मैं आपके पास आंसर्स के लिए आया था, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आया था। अगर आप आंसर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊंगा। हर्मिट सन्यासी जो होता है वो बोलता है कि कोई इधर दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है। यहाँ पे सेक्शन 1 समाप्त हो जाता है, और ये सेक्शन 2 यहाँ से शुरू होता है। अ बियर्डेड मैन, एक व्यक्ति होता है जिसके जैसे दाढ़ी होती है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो दौड़ते हुए आ रहा होता है, जो कि घायल होता है। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, फेंटेज हो जाता है, बेहोश हो जाता है।
और वो ग्राउंड यानी कि जमीन पे गिर जाता है। किंग जो होते हैं, तो उसके स्टोमक पे क्या होता है, वुंड होता है, उसके स्टोमक पे घाव होता है, जिसे किंग वॉश करते हैं और कवर कर देते हैं अपने हैंकी से, अपने रुमाल से, जिससे कि जो ब्लड जो स्टोमक से आ रहा होता है, जो ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है, वो रुक जाए। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो जो बियर्ड, दाढ़ी वाला जो व्यक्ति होता है, उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। किंग जो है उसे पानी देते हैं पीने के लिए। और इतने इस समय तक क्या होता है कि सन जो होता है वो भी डूबने, मतलब डूब चुका होता है। सूरज जो होता है वो भी शाम हो चुकी होती है और सूरज डूब चुका होता है। और किंग जो होते हैं, तो हर्मिट की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसे बेड पे सुला देते हैं। और वो भी, क्योंकि वो भी काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे थे और बहुत सारी क्यारियां उन्होंने बनाई थी, जिसके कारण उन्हें भी थकान हो जाता है और फटीग के कारण, थकान के कारण वो भी फ्लोर पे ही फर्श पे ही सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही किंग उठते हैं, वो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर किंग कहते हैं कि मैं तो आपको नहीं जानता, और मैं तो आपको जानता ही नहीं, तो किस बात की माफी आप मांग रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपका इनेमी हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, जो बदला लेना चाहता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा जायदाद है, उसे आपने जब्त कर लिया था। मैं जानता था कि आप हर्मिट सन्यासी से मिलने आ रहे हैं, सो मैंने प्लान बनाया कि जब आप हर्मिट से मिलकर वापस आएंगे तब मैं आपको मार दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। इसलिए मैं जहाँ पे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला, और आपके बॉडीगार्ड्स जो हैं वो उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। उन्हीं से बचते हुए मैं इस तरफ आ रहा था। मैं मर गया होता, मेरी मृत्यु हो गई होती, अगर आपने मेरे वुंड्स, मतलब घावों की ड्रेसिंग नहीं की होती, उस पे पट्टी नहीं लगाया होता। इसीलिए वो जो बियर्ड वाला जो मैन होता है, दाढ़ी वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या बोलता है कि मैं आपको एक फेथफुल सर्वेंट की तरह सर्व करूंगा, और अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी आपको सर्व करे एक सर्वेंट की तरह। अगर मैं इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा बच जाता हूँ, तो मैं सर्व करूंगा आपको एक सर्वेंट की तरह, और अपने सन्स, बेटों को भी बोलूंगा आपको सर्व करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो किंग जो होते हैं वो उसे क्षमा कर देते हैं, और वो खुश भी होते हैं कि उन्होंने आ, शांति का समझौता या शांति की स्थापना की अपने दुश्मन के साथ। और वो कहते हैं कि वो अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर्स को भेजेंगे आ, उसकी देखभाल करने के लिए भी, क्योंकि वो अभी घायल था, तो वो अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर्स को किंग जो है सो भेज देंगे इस घायल व्यक्ति के पास। वही वो कहते हैं उसे। और प्रॉमिस भी करते हैं कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली थी वो भी इसको बैक कर देंगे, वापस कर देंगे। और उस घायल व्यक्ति को वहीं पर छोड़ने के बाद जब किंग है सो झोपड़ी से बाहर जाते हैं, और वो विश, उनकी इच्छा होती है कि जो आंसर है
वो रिटर्न वो जाने से पहले उनको आंसर मिल जाए, इसीलिए वो हर्मिट से एक बार फिर से पूछते हैं। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। तो जो हर्मिट जो सन्यासी जो होता है वो सीड्स यानी कि बीजों को बो रहा होता है। जो क्यारियां जो बनी हुई थी उसमें वो बीजों को बो रहा था। जो क्यारियां कल खुद डग की गई थी, उन्हीं क्यारियों में वो बीज को बो रहा होता है। हर्मिट रिप्लाई करता है कि आपको तो आंसर पहले ही मिल चुका है। फिर किंग बोलते हैं कि मुझे आंसर मिल चुका है, पर कैसे? फिर हर्मिट रिप्लाई करता है कि आपने मुझ पर दया दिखाई थी, आपने मेरी वीकनेस पे दया दिखाई, और कल जो है वो क्यारियां जो है वो आपने मेरे लिए बनाई। आप वापस चले गए होते, अगर आपने मुझ पे दया नहीं दिखाई होती तो आप कल मुझसे मिलने के बाद वापस चले गए होते। और और जो ये जो व्यक्ति है वो आप पे अटैक अटैक कर दिया होता आप पे। तो इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था वो कब था, जब आप बेड्स क्यारियां जब आप बना रहे थे, जब आप क्यारियों को डील कर रहे थे, तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मैं था। और आपका सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो था मेरा अच्छा करना, मेरा भला करना। और उसके बाद जब घायल व्यक्ति दौड़ते हुए हमारे पास आया, तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उस घायल व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, आप उसके चोटों पे ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो मर गया होता। और आप जो है सो पीस उसके साथ पीस नहीं बना पाते, उसके साथ शांति नहीं कर पाते, शांति का समझौता नहीं कर पाते। तो इसीलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ए- और जो आपने उसके लिए किया, जो आपने उसके लिए किया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। सिर्फ प्रेजेंट, वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास पावर होता है वर्तमान में करने का, वर्तमान में ही हम कुछ कर सकते हैं। पास्ट तो बीत चुका है, उस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, और फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं। तो वर्तमान में ही हमारे पास क्षमता होती है, पावर होता है कुछ करने का। तो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रेजेंट का होता है, वर्तमान का होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो होता है जो उस क्षण आपके साथ होता है। सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो उस क्षण वर्तमान में आपके साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है भला करना, अच्छा करना उस व्यक्ति का जो उस समय आपके पास है। क्योंकि आ, हम इस दुनिया में हम यहाँ पर इस दुनिया में इसी पर्पस के लिए, इसी इरादे से हैं यहाँ। द स्क्वेरल, इसके राइटर का नाम है मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने एक स्क्वेरल तो देखा ही होगा, किस तरीके से वो ग्राउंड पे बैठकर अपना नट खा रहा होता है, वह कैसा दिख रहा होता है। यहाँ पे एक पोएट का डिस्क्रिप्शन है, उसी तरीके से बैठे हुए एक स्क्वेरल के बारे में इस पोएट ने बताया है। स्क्वेरल का जो टेल, जो पूंछ है, वो मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन
मार्क की तरह, और उसका जो बॉडी है वो कवर है, यानी कि ढका हुआ है एक ग्रे रंग के कोट के जैसा। उसका जो बॉडी है वो कवर है, लग रहा है ऐसा कि वो ग्रे कोट से कवर है। स्क्वेरल जो है वो अक्सर सीधे बैठता है एक नट को पकड़े हुए, जब वो खा रहा होता है। स्क्वेरल जो है वो मतलब उसे टीस मतलब शरारत करना उसे पसंद है और खेलना भी पसंद है। अगर लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिस पेड़ पे वो रहता है उस पेड़ के पास जाते हैं, तो जो स्क्वेरल जो है वो क्या करता है, जल्दी से उस जगह से दूसरी तरफ दौड़कर दूसरी तरफ चला जाता है।